निम्न प्रणाम। राम राम शाह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो अपन हमेशा विभिन्न प्रकार के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करते रहते हैं। उनके तहत आज अपन एक विशेष सेशन पर चर्चा करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ताकि उसके बारे में अपनी जानकारी है, जो नॉलेज है, वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो हाल ही में जो अपनी भारत की राष्ट्रपति है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। जो सैनिक थे, सशस्त्र बलों के कार्मिक थे, उनको अपनी वीरता प्रदर्शित करने के कारण उनको राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए, कितने व्यक्तियों को किए गए, तो उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले तो पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार है, कितने प्रकार के होते हैं, और वर्तमान में जो रक्षा अलंकरण समारोह था उसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लासेज में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल शब्दवाणी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करें ताकि उन तक भी जो ये वीरता पुरस्कार संबंधित कुछ जानकारी है वो पहुंच सके। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो ये पुरस्कार किनको प्रदान किए जाते हैं? जो सशस्त्र बल वाले होते हैं और उसके साथ में जो सैनिक होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं उनको ही प्रदान किए जाते हैं। अपन देख सकते हैं कि जो भारत में वीरता पुरस्कार है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन से हैं? तो देखो, वीरता पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सैनिक जो युद्ध के समय अदम्य साहस प्रस्तुत करते हैं, और एक ऐसे जो शांति काल के समय, मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा होता है लेकिन कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है जिसमें वो सैनिक अपने साहस को प्रस्तुत करते हैं, इस कारण उनको सम्मान दिया जाता है। तो दो प्रकार के सम्मान होते हैं। अपन देख सकते हैं कि भारत में वीरता पुरस्कार मुख्य रूप से दो श्रेणियों, एक तो युद्ध के दौरान और एक शांति के समय में विभाजित किए जाते हैं। दोनों ही श्रेणियों में कुल 6 मुख्य वीरता पुरस्कार होते हैं। तो वीरता पुरस्कारों की संख्या होती है वो 6 होती है। 3 ही युद्ध काल में वीरता दिखाने के लिए और 3 पुरस्कार ही शांति काल में वीरता दिखाने के लिए दिए जाते हैं। अब ये कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो देखिए, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, यह शत्रु के सामने साहस के लिए, यह पुरस्कार युद्ध या सीधे संघर्ष के दौरान अदम्य साहस और बलिदान के लिए दिए जाते हैं। और फिर है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। यह पुरस्कार कभी कभार देश में जब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उनको रोकने के लिए या उनके विरोध में जो सैनिक अपने साहस को प्रस्तुत करते हैं उनको दिखाने के लिए यह पुरस्कार होते हैं। जो शांति के समय आतंकवाद विरोधी अभियानों या सामान्य क्षेत्रों में असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब ये पुरस्कार मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है युद्धकालीन और शांतिकालीन। युद्धकालीन के 3 भाग हैं। एक है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। 3 प्रकार के हो गए। परमवीर, अगर नाम याद रखना चाहे तो आसानी से रख सकते हैं, परमवीर, महावीर और वीर। परम मतलब वीरों का वीर, जो सबसे ज्यादा वीरता दिखाता है। उसके बाद में थोड़ा सा छोटा महावीर, और सबसे निम्न स्तर का होता है वो वीर चक्र होता है। फिर शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें तीनों ही चक्र होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो 3 प्रकार के होते हैं ये भी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर, अगर इन 6 पुरस्कारों को मैं क्रम से सेट करना चाहूं तो आप बताओ कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है। तो अगर मैं आपको इन पुरस्कारों का क्रम बताऊं तो इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो है परमवीर चक्र।
और उसके बाद में जो सेकंड स्थान पर आता है वो आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और लास्ट में शौर्य चक्र। ये इनका क्रम है। अगर आप इनको उच्चता की दृष्टि से देखना चाहो तो इनका क्रम ऐसे चलता है, पहले युद्धकालीन वीरता वाला, फिर शांतिकालीन, फिर युद्धकालीन, फिर शांतिकालीन, फिर युद्धकालीन और लास्ट में शांतिकालीन। तो ये 6 प्रकार के पुरस्कार थे। अब अपन पढ़ेंगे इनके बारे में कि सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन किन को दिए गए, या इन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई, और वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए वो कौन कौन से क्षेत्र में किए गए। तो यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि वर्तमान में जो अपने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो ये 3 थे। 2 तो थे शांतिकालीन वाले और 1 था युद्धकालीन वाला। इसमें कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये तीनों पुरस्कार प्रदान किए गए। कीर्ति चक्र, वीर चक्र और उसके बाद में शौर्य चक्र, ये तीनों पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अपन यहां पर एक चित्र में देख सकते हैं कि यह है परमवीर चक्र का सम्मान, फिर यह है महावीर चक्र, यह है वीर चक्र। ये तीनों ही युद्धकालीन वीरता वाले पुरस्कार हैं। अगर इनका ऊपर पट्टा देखें तो पट्टे का कलर भी चेंज है और उसके साथ साथ में इनके अंदर जो आकृति बनी हुई है वो भी थोड़ी चेंज दिखाई दे रही है। इसमें आसपास में तलवार टाइप कुछ दिखाई दे रहा है और इसमें जो स्टार है वो उभरा हुआ है, इसमें स्टार है वो नीचे धंसा हुआ है। बस यही इनमें फर्क होता है। अब इनके पुरस्कारों के इतिहास के बारे में देखें कि इनकी स्थापना कब हुई। तो इनकी शुरुआत स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान था वो लागू हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता मिली, उसी समय साथ में ही भारत सरकार ने पहले 3 युद्धकालीन पुरस्कार, जो 3 युद्धकालीन पुरस्कार थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनकी स्थापना की थी। और कहा गया कि युद्धकालीन वीरता में जो 1947 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारे भारत के ऐसे सैनिक थे जिन्होंने साहस प्रस्तुत किया, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो सरकार ने कहा भले ये पुरस्कार 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए हो, लेकिन 15 अगस्त 1947 के समय से ही ये मान्य हो जाएंगे। मतलब जिस समय आजादी के बाद में युद्ध हुआ, उस समय जिन वीरों ने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इनको प्रभावी कब से माना गया? 15 अगस्त 1947 से। अब फिर इनका विस्तार किया गया। अब एक बात उनके दिमाग में आई कि युद्ध तो बार बार नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिस समय सैनिक अपना साहस प्रस्तुत करते हैं, तो क्या उन परिस्थितियों के लिए भी उनको कोई इनाम देना चाहिए? तो 1952 में शांतिकालीन पुरस्कारों की शुरुआत की गई कि अगर युद्ध नहीं होता है, शांतिकालीन स्थिति है देश में, तब भी अगर किसी संघर्ष के दौरान, जैसे कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के दौरान, अगर कोई पुलिसकर्मी या सशस्त्र बल अपने साहस की प्रस्तुति देता है तो उसे शांतिकालीन पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। फिर आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो शांतिकालीन पुरस्कारों को पहले 3 भागों में बांटा गया था। अशोक चक्र वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। मतलब मेन नाम था अशोक चक्र, फिर 3 भाग कर दिए, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। फिर कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक ही नाम क्यों रखा जाए, इनका नाम है थोड़ा वो अलग अलग कर दीजिए। तो जनवरी 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। फिर इनके नाम बदले गए 1952 के बाद में, 1967 में, लगभग 15 साल के बाद में, और इनका नाम कर दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब अपन पढ़ते हैं वो पहले व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पहले अपन जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है उनके बारे में देखते हैं कि वो किन किन को प्रदान किए गए।
युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। 3 है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये वीर वीर ही है, परमवीर, महावीर और वीर। परमवीर चक्र यह सर्वोच्च पुरस्कार है, सेना को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। यह सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी वर्ष 1947 में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय कश्मीर की रक्षा के लिए इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये लागू किए गए थे अपन को पता है 1950 में। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। फिर है महावीर चक्र। महावीर चक्र सर्वप्रथम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। इनको भी मरणोपरांत दिया गया क्योंकि इन्होंने वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में अदम्य साहस प्रस्तुत किया था और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर है वीर चक्र। वीर चक्र पुरस्कार सर्वप्रथम नादकेरी अंदा भीमैया, ये नाम है, नादकेरी अंदा भीमैया। इनको वर्ष 1947 में कश्मीर युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया गया। तो ये तीनों पुरस्कार जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में, उसमें अदम्य साहस प्रस्तुत करने वाले सैनिकों को दिया गया था। उसी युद्ध को यादगार बनाने के लिए उन्हीं सैनिकों को यह पुरस्कार देने के लिए 1950 में जो पुरस्कार लागू हुए उनकी अवधि 1947 तक की गई थी। तो यह याद रखना, मेजर सोमनाथ शर्मा, फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और नादकेरी अंदा भीमैया। अगला फिर अपन पढ़ते हैं शांतिकालीन पुरस्कार। शांतिकालीन पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अपना अशोक चक्र। अशोक, कीर्ति और शौर्य। अशोक चक्र यह सर्वोच्च पुरस्कार है शांतिकालीन का। सर्वप्रथम 1952 में हवलदार बचित्र सिंह एवं नायक नर बहादुर थापा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अशोक चक्र सर्वप्रथम 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया 1952 में, हवलदार बचित्र सिंह और नायक नर बहादुर थापा को। वर्ष 1952 इन दोनों जाबाजों को एक साथ सबसे पहले इस सम्मान से नवाजा गया। फिर आता था कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र किन को दिया गया? किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया। कीर्ति चक्र एक साथ में 12 लोगों को दिया गया था। एक साथ में 12 लोगों को दिया गया था। लेकिन अगर उनमें से कुछ इंपोर्टेंट नाम याद रखें तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह घरैया, लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह घरैया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके साथ में 12 और लोग थे, उनको भी प्रदान किया गया था। जब 1952 में शुरुआत हुई थी तब इसका नाम था अशोक चक्र क्लास सेकंड था, जिसे 1967 में कीर्ति चक्र किया गया, अपन ने पीछे पढ़ा था। फिर है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र सर्वप्रथम इसे एयर वॉइस मार्शल हरजिंदर सिंह को दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछे कि शौर्य चक्र सर्वप्रथम किसको प्रदान किया गया, तो एयर वाइस मार्शल जो हरजिंदर सिंह थे उनको सर्वप्रथम शौर्य चक्र प्रदान किया गया। और बाद में इनका नाम अपन को पता है अशोक चक्र क्लास थर्ड हो गया था। फिर अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को यह प्रदान किए गए थे? तो इसमें कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। अपन को पता है कि यह वीर चक्र है, यह तो युद्धकालीन पुरस्कार, युद्धकालीन पुरस्कार। ये युद्धकालीन पुरस्कार है। और बाकी के अपने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये दोनों शांतिकालीन है। अगर प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने शांतिकालीन पुरस्कार दिए गए, तो 2 थे, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और अगर पूछे कि कितने युद्धकालीन दिए गए, तो युद्धकालीन में 1 वीर चक्र दिया गया। कीर्ति चक्र 7 कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें 2 को मरणोपरांत दिया गया। अगर पूछे कि कीर्ति चक्र कितनों को दिया गया, तो कुल 7 को दिया था, जिनमें से 2 को मरणोपरांत दिया था। और 5 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथ से यह सम्मान लिया था। तो कुल 7 थे, उसमें से 2 मरणोपरांत और 5 ने खुद अपने हाथों से यह सम्मान प्राप्त किया था। मरणोपरांत में कौन थे? सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर और लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी। याद रखना इन दोनों का नाम कि कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले 2 ऐसे सिपाही जिनको मरणोपरांत दिया गया यह पुरस्कार,
तो सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर और लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी। फिर वीर चक्र, वीर चक्र दिया गया 15 कर्मियों को। इनमें से 3 कर्मियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। यहां पर मरणोपरांत 2 थे कीर्ति चक्र में और वीर चक्र में 3 थे, कुल 15। अगर संख्या बताऊं, कीर्ति चक्र 7, फिर वीर चक्र 15। 7 का 2 गुना होता है 14, लेकिन 14 से 1 ज्यादा 15। याद आप इसे रख सकते हो। कीर्ति चक्र दिया गया 7 को, 7 का 2 गुना होता है 14, 14 से 1 ज्यादा 15। तो 15 पुरस्कार प्रदान किए गए वीर चक्र के। फिर 15 का 2 गुना होता है 30, लेकिन 30 से 1 कम 29 व्यक्तियों को प्रदान किया गया शौर्य चक्र। 29 व्यक्तियों को क्या प्रदान किया गया? शौर्य चक्र। यहां पर अपन देख सकते हैं कि 29 कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। तो ये अपना करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, और इसमें और भी ज्यादा जानकारी थी, इसीलिए आपके लिए मैंने अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवा दिया। आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप शब्दवाणी क्लासेस को लाइक, शेयर और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।